यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को मनुष्य या मानव मानते हैं या महापुरुष मानते हैं, तो उन व्यक्तियों को अवबोध कराने के लिए श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरणों में ही यह स्पष्ट कर दिया कि तात राम नहीं नरभूपाला। लेकिन उन आँख वाले मदान्ध व्यक्तियों को यह श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यहाँ श्री रामचंद्र जी के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है, यन यस्य माया वशवर्ति अखिलम विश्वम। ये जो अखिल विश्व है, सारा संसार है, वह भगवान की माया के वशवर्ती है। अखिलम विश्व यन माया वशवर्ती, जिनकी माया के वशवर्ती था। भगवान चाहेंगे, श्री रामचंद्र जी चाहेंगे तभी पत्ता हिलेगा, और राम जी नहीं चाहेंगे तो पत्ता नहीं हिलेगा। अखिल का तात्पर्य है जिसमें कुछ भी शेष न बचा हो। भूर्भुवः स्वः महजन तप और सत्य 7 लोक ऊपर के मान लें, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 7 लोक नीचे के मान लें। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्मा आदि देवता में कौन? सृष्टि के पालन करने वाले भगवान नारायण हो या सृष्टि का संहार करने वाले भगवान शंकर हो, वे सभी भगवान श्री रामचंद्र जी की माया के वशवर्ती हैं। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। फिर आगे लिखा है, यत्सत्त्वात्तमृषैव भाति शकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत् सत्वात्, भगवान के सत्व के कारण, भगवान की उपस्थिति के कारण या भगवान की माया के कारण, भगवान के प्रभाव के कारण, यत् सत्वात् अमृषा एव भाति, यह झूठा संसार, ये झूठे संबंध, ये झूठे घर भवन दुकान मकान सब सत्य के भांति प्रतीत होते हैं। अर्थात सत्य नहीं है, लेकिन भगवान की माया के कारण ये सत्यवत प्रतीत होते हैं। कैसे? रज्जौ यथा अहेह भ्रमः, जैसे किसी रज्जु यानी कि रस्सी में सांप का भय हो जाए, सांप का भ्रम हो जाए। रात्रिकाल में हम किसी मार्ग से जा रहे हों और किसी व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि सांप पड़ा है। अब है तो वस्तुतस्तु रस्सी, लेकिन उस रस्सी में सर्प की प्रतीति होने पर हमें जो भय सांप से लगता है वही भय अब रस्सी से लगने लगता है। और अगर धोखे से कोई व्यक्ति अपने डंडे से उसी रस्सी को उछालकर हमारे गले में डाल दे या हमारे ऊपर उछटा दे, तो उतने ही समय राम जी याद आ जाएंगे। वस्तुतस्तु वह रस्सी है, लेकिन उसमें सांप का भ्रम हो जाने से जो सांप से भय हमें लगता था वही भय अब रस्सी में उपस्थित हो गया। लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ा या हमें ज्ञान हुआ या माया का पर्दा हटा, हमारी अज्ञानता हटी, तो फिर वो रस्सी हो जाएगी। अब जो सांप का भ्रम हो रहा था वह भ्रम अपने आप अवगत हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो वैसे ही वस्तुतस्तु यह संसार झूठा है, लेकिन झूठा होने के बाद भी हमें सत्यवत प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रभाव के कारण। तो यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। इस संसार में जो भ्रम हो रहा है वह भी केवल राम जी के कारण हो रहा है। फिर आगे लिखा है, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम्। संसार रूपी सागर में, भवाम्बोधे, संसार रूपी सागर में, यत्पादप्लवम एकम एव, जिनकी चरण रूपी नौका एकमात्र है। अगर संसार को सागर माना जाए तो इस सागर से पार जाने के लिए कुछ व्यवस्था तो होगी, तो वो व्यवस्था केवल एक ही है, वो है रामचंद्र जी के चरणों का आश्रय। उसके अलावा आप संसार में किसी भी नैया में चढ़ जाएं, आप संसार से पार नहीं हो सकते। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। और ये नौका भी उनके लिए है जो पार होना चाहते हैं। तितीर्षावताम, पार होने की जो इच्छा रखते हैं, तरितुम इच्छा तितीर्षा, उन्हीं के लिए है। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। फिर आगे लिखा है, वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीसं हरिम। वंदे हम, अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ, तम, उन भगवान को जो अशेष कारण है और उससे भी परे हैं। अशेष कारणात् परम, अशेष कारण परम, तम परमात्मानं रामम। अशेष कारण, तो देखिए भागवत में लिखा है, भगवान एकः शिष्यते शेष संज्ञा। जब माता ने स्तुति करी है देवकी जी ने, तो भगवान से कहा है कि आप एकमात्र शेष हैं। या हम ये कह सकते हैं कि शेष नारायण एकमात्र अवशिष्ट बचते हैं संसार के पश्चात। या हम ये कह सकते हैं कि नारायण मात्र सारे संसार को अपने पेट में रख करके वही अकेले शेष बचते हैं। तो वो होगा शेष। और यहाँ लिखा है कि अशेष कारण,
उस शेष नारायण रूपी भगवान जो हैं उनका भी कोई कारण हो और उस कारण के भी जो परे हैं वो है राम जी। वंदे हम तम अशेष कारण परम, अशेष कारणात् परम, अशेष कारण से भी जो परे हैं ऐसे हैं राम जी, अर्थात निर्गुण निराकार स्वरूप हैं। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीसं हरिम, मैं उन हरि की चरणों की वंदना करता हूँ जो अशेष कारण पर हैं और जिन्हें संसार में राम कहा जाता है। तो जो व्यक्ति कहते हैं कि राम कोई राजकुमार थे या राम कोई पुरुष थे या राम ने मानवीय लीला की, उन व्यक्तियों के लिए ही तुलसीदास जी ने यह श्लोक लिखा है कि राम कोई व्यक्ति नहीं थे, राम कोई व्यक्तित्व नहीं था, राम तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं जो ब्रह्म विष्णु और अनंता शंकर जैसे अनंत रूपों में स्वयं शरीर धारण करके या स्वयं उनमें अवस्थित होकर के हम दीन जनों की रक्षा करते हैं। राधे राधे।